आज मैं पंचविखु की कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी हैं। मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। अब मैं कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक गांव में एक साहूकार के बेटे की बहू सुबह सवेरे जल्दी उठकर कार्तिक के महीने में रोजीना गंगा स्नान करने जाती थी। पराये आदमी का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। वह जब भी गंगा जी में स्नान करने जाता तो वह सोच में पड़ जाता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तब भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार के बेटे की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा आया और सोचने लगा कि जिसकी माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारे नगर में राजा ने घोषणा कर दी कि जिसकी ये माला और मोजड़ी है वह मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी पर किसी को साग भरने बैठा देना। राजा ने गंगा जी पर एक तोते को पिंजरे में एक पेड़ के साथ टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भिखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरी गल डालूंगी, हीरा मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है? तो वह बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुआ ने पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी जड़, केड़ा की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके फिर से चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना की जिससे राजकुमार को नींद आ गई। तोते ने कहा आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी, और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, लेकिन आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, इसलिए उसका तो भगवान ने भी सत रखा। कुछ दिनों के पश्चात राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आई और वह पीड़ा से तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का
शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण से सारी बात विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। तब राजा ने पूछा कि कृपा इसके ठीक होने का उपाय बताओ। इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि उस साहूकार की पुत्रवधू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा वह किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा दीजिए। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा जिससे वह नहा लेगा। राजकुमार कहे अनुसार बैठ गया। वह नहाई तो उसकी चंदन जैसी काया हो गया। हे पंचविखु देवता, जैसे साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा वैसा सभी का रखना, कहने वाले का भी और सुनने वाले का भी।